सोचो, अगर तुम्हारे सामने सोने से भरी एक थैली रख दी जाए और तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा ना जला हो, क्या तुम उसे उठा लोगे या अपने ईमान को बचाओगे? ये कहानी है एक गरीब दर्जी की जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सच्चाई के। उसने भूख चुनी मगर हराम को नहीं, और फिर जो हुआ वो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सही फैसला तुम्हारी पूरी तकदीर बदल देता है। बगदाद की सुबहें हमेशा की तरह रोशन होती थी, मगर उस दिन एक छोटे से मोहल्ले की एक टूटी फूटी झोपड़ी में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। उस झोपड़ी में रहता था करीम, एक गरीब दर्जी जिसकी उंगलियां कपड़े सिलते सिलते खुरदरी हो चुकी थी, मगर दिल अब भी मुलायम था, ईमान से भरा हुआ। उसकी आंखों में अक्सर एक खामोश उम्मीद झलकती थी, जैसे वो हर दिन अल्लाह से एक नई सुबह का वादा लेता हो। करीम का छोटा सा परिवार था, उसकी बीवी आयशा और 2 बच्चे अली और सना। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था, मगर दुआओं की गर्माहट कभी कम नहीं होती थी। आयशा अक्सर कहती, करीम, हम गरीब जरूर हैं मगर अल्लाह की रहमत से खाली नहीं है। और करीम बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका रब उसे देख रहा है। उस दिन भी सुबह कुछ अलग नहीं थी, बस फर्क इतना था कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चों की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। अली ने धीमी आवाज में पूछा, अब्बू, आज खाना मिलेगा ना? और ये सवाल करीम के दिल पर तीर की तरह लगा। उसने अपने कांपते हाथों से अली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, इंशाल्लाह बेटा, आज जरूर मिलेगा। वो घर से निकला तो जेब में सिर्फ उम्मीद थी, पैसे नहीं। वो बगदाद के बाजार की तरफ चल पड़ा, जहां हर दुकान पर रौनक थी, मगर उसके हिस्से में सिर्फ इंतजार था। वो लोगों के कपड़े सिलता, मगर कई बार लोग पैसे देने में देर कर देते और कुछ तो देते ही नहीं। चलते चलते वो एक पुरानी गली में पहुंचा, जहां एक अमीर ताजिर की दुकान थी। करीम ने सोचा शायद यहां उसे काम मिल जाए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक मोटा सा आदमी निकला, जिसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, क्या चाहिए? करीम ने अदब से कहा, हुजूर, मैं दर्जी हूं, अगर कोई काम हो तो। ताजिर हंसा, काम? तुम्हारे जैसे फटे हाल को कौन काम देगा? जाओ यहां से। करीम चुपचाप वहां से चला गया। उसका दिल टूटा जरूर था, मगर ईमान नहीं। दिन ढलने लगा था और उसके हाथ खाली थे। भूख अब उसके अंदर भी चुभने लगी थी। तभी उसकी नजर एक गली के कोने पर पड़ी। वहां एक चमड़े की थैली जमीन पर पड़ी थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। करीम धीरे धीरे उस थैली के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने थैली उठाई और हल्के से खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे सिक्के। उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने उसके बच्चों के भूखे चेहरे घूम गए। आयशा की उम्मीद भरी आंखें याद आ गईं। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मगर तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, ये तुम्हारा नहीं है, ये अमानत है। उसने थैली को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। शैतान उसे उकसा रहा था, कोई नहीं देख रहा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मगर उसका ईमान जवाब दे रहा था, अल्लाह देख रहा है। करीम ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और थैली को वापस बांध दिया। उसने तय कर लिया, मैं इसके मालिक को ढूंढूंगा। वो वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता गया, सूरज ढल गया, मगर करीम वहीं बैठा रहा। भूख, थकान, सब कुछ उसने सह लिया, मगर अपने ईमान को नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद दूर से एक आदमी भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने आते ही इधर उधर देखा और फिर करीम के हाथ में थैली देखी। ये मेरी थैली है, वो चिल्लाया। करीम ने खड़े होकर कहा, क्या इसमें सोने के सिक्के हैं? आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। करीम ने थैली उसकी तरफ बढ़ा दी, ये आपकी अमानत है। वो आदमी कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुमने इसमें से कुछ नहीं लिया? करीम ने मुस्कुरा कर कहा, जरूरत थी, बहुत थी, मगर ये मेरा नहीं था। वो आदमी एक अमीर सौदागर था। उसने तुरंत अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और करीम की तरफ बढ़ाए। ये लो, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। करीम ने सिर हिला दिया, मैंने ये अल्लाह के लिए किया है, इनाम के लिए नहीं। वो आदमी और भी हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम। उस आदमी ने गहरी नजर से उसे देखा और बोला, करीम, आज तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। मगर करीम नहीं जानता था कि ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है और उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। करीम उस अमीर सौदागर को थैली देकर वापस मुड़ गया, मगर उसके कदम भारी थे। दिल में सुकून था कि उसने ईमान नहीं बेचा, लेकिन पेट की आग अब भी भड़क रही थी। आसमान पर रात का अंधेरा छाने लगा था और बगदाद की गलियों में दियों की रोशनी जगमगाने लगी थी। मगर करीम की आंखों में बस अपने घर का ख्याल था, आयशा और बच्चों का ख्याल।
वो धीमे धीमे कदमों से अपने घर की तरफ चल रहा था, हर कदम पर यही सोचता हुआ कि आज भी खाली हाथ लौट रहा हूं। क्या कहूंगा बच्चों से? ये सवाल उसके सीने में पत्थर की तरह रखा हुआ था। जब वो अपने मोहल्ले के करीब पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी झोपड़ी के पास लोगों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसका दिल घबराने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो ठिठक गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वही झोपड़ी, मगर आज वहां उजाला था। मिट्टी के चूल्हे पर खाना पक रहा था। बच्चे साफ कपड़ों में बैठे मुस्कुरा रहे थे और आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। करीम हक्का बक्का रह गया। ये सब क्या है? आयशा उसकी तरफ दौड़ी और बोली, करीम, तुम आ गए। तुम्हें पता है अभी कुछ देर पहले क्या हुआ? करीम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आयशा ने कहा, एक अमीर आदमी आया था, उसके साथ 2 नौकर थे। वो बहुत अदब से बोले कि ये सामान तुम्हारे लिए है। करीम की धड़कन तेज हो गई। सामान? कौन था वो? आयशा बोली, मुझे नहीं पता, मगर उसने कहा कि ये एक ईमानदार इंसान के लिए तोहफा है। करीम के दिमाग में तुरंत वही सौदागर आया जिसे उसने थैली लौटाई थी। आयशा ने आगे कहा, उसने आटा, चावल, दाल, कपड़े और यहां तक कि कुछ सोने के सिक्के भी दिए, और जाते जाते बस इतना कहा कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं रखता। ये सुनकर करीम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर बस एक ही बात थी, या अल्लाह, तू कितना करीम है। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर में खाना पका। बच्चों ने पेट भर खाया और करीम ने पहली बार सुकून की नींद ली। मगर उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जब वो फजर की नमाज पढ़कर उठा तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही अमीर सौदागर खड़ा था। करीम थोड़ा झिझका। आप? सौदागर मुस्कुराया। हाँ करीम, मैं ही हूं। करीम ने उसे अंदर बुलाया। सौदागर ने चारों तरफ देखा। सादगी, गरीबी, मगर दिलों में सुकून। वो बोला, करीम, कल तुमने जो किया वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी जरूरत के बावजूद तुमने 1 दिनार भी नहीं लिया। करीम ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सौदागर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुमने सिर्फ फर्ज नहीं निभाया, तुमने अपने ईमान को बचाया। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं बगदाद का एक बड़ा ताजिर हूं। मेरे पास दौलत है, कारोबार है, मगर मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। करीम चौंक गया। सौदागर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें अपने कारोबार का हिस्सा बनाना चाहता हूं। करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं? मगर मैं तो एक गरीब दर्जी हूं। सौदागर मुस्कुराया। मुझे दर्जी नहीं, मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए। करीम की आंखों में आंसू आ गए। ये वही लम्हा था जिसके लिए उसने कभी दुआ भी नहीं की थी। मगर तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या मैं इतना बड़ा जिम्मा उठा पाऊंगा? उसने झिझकते हुए कहा, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। सौदागर ने सिर हिलाया। जितना चाहो वक्त लो, मगर याद रखना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सौदागर चला गया। करीम दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी, मगर साथ ही एक डर भी। वो अंदर आया। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? करीम ने सारी बात बताई। आयशा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, करीम, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, मगर याद रखना, जिस ईमानदारी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें आगे भी संभालेगी। करीम ने गहरी सांस ली। उसके दिल में अब एक फैसला बनने लगा था। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, बल्कि उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। और ये इम्तिहान ऐसा होगा जो उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। करीम पूरी रात सो नहीं पाया। कभी वो छत की तरफ देखता, कभी बच्चों के मासूम चेहरे, और कभी अपने दिल से सवाल करता, क्या मैं इस जिम्मेदारी के काबिल हूं? मगर हर सवाल के बीच एक ही जवाब बार बार उभरता, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। सुबह फज्र की नमाज के बाद उसने फैसला कर लिया। वो उसी सौदागर के पास पहुंचा। सौदागर उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही जवाब का अंदाजा हो। करीम ने अदब से कहा, अगर आपको अब भी मुझ पर भरोसा है तो मैं तैयार हूं। सौदागर की आंखों में चमक आ गई। मुझे तुम पर कल से भी ज्यादा भरोसा है। यहीं से करीम की नई जिंदगी शुरू हुई। शुरुआत में उसे छोटे छोटे काम दिए गए, हिसाब रखना, माल की देखभाल करना, ग्राहकों से बात करना, मगर हर काम में उसकी एक ही पहचान थी, ईमानदारी। वो एक एक दिनार का हिसाब ऐसे रखता जैसे अल्लाह खुद देख रहा हो। धीरे धीरे सौदागर ने उसे और बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। अब करीम सौदागर का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था, मगर उसने कभी अपने अंदर घमंड को जगह नहीं दी,
वो अब भी वही सादा कपड़े पहनता, वही झोपड़ी में रहता और हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर जिंदगी हमेशा एक सीधी राह नहीं होती। एक दिन सौदागर को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उसने पूरा कारोबार करीम के हवाले कर दिया। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, अब सब कुछ तुम्हारे जिम्मे है, उसने कहा। करीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए। मगर जैसे ही सौदागर गया, कुछ पुराने कर्मचारी जिनके दिलों में पहले से ही जलन थी, उन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी। उनमें से एक बोला, ये गरीब दर्जी अब हमारा मालिक बन गया, इसे नीचे गिराना होगा। उन्होंने एक चाल चली। एक दिन उन्होंने दुकान के खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुपके से निकाल लिए और इल्जाम करीम पर लगा दिया। शाम को जब हिसाब हुआ तो कमी सामने आई। सबकी निगाहें करीम पर टिक गईं। एक कर्मचारी चिल्लाया, यही है चोर, गरीब था, मौका मिला और हाथ साफ कर लिया। करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, उसने कांपती आवाज में कहा। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बात फैलते फैलते सौदागर तक पहुंची, जो तुरंत वापस लौट आया। उसने आते ही करीम को बुलाया। करीम की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में सच्चाई थी। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। सौदागर चुपचाप उसे देखता रहा। पूरा माहौल भारी हो गया था। कुछ पल बाद सौदागर ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर सच सामने आना चाहिए। फिर उसने सब कर्मचारियों को इकट्ठा किया और एक अजीब सा हुक्म दिया, कल सुबह हर एक आदमी अपने घर से वो चीज लेकर आएगा जिसे वो सबसे ज्यादा छुपाता है। सब हैरान रह गए। अगले दिन सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आए। कोई पैसे लाया, कोई जेवर, कोई कीमती सामान। मगर जब उस कर्मचारी की बारी आई जिसने चोरी की थी, तो वो घबरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सौदागर ने सख्त आवाज में कहा, लाओ, तुम क्या लाए हो? वो आदमी डर गया और अचानक उसके हाथ से एक थैली गिर गई। थैली खुली और उसमें वही सोने के सिक्के थे। पूरा माहौल सन्न रह गया। सच सामने आ चुका था। सौदागर की आंखों में गुस्सा था। तुमने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, सिर्फ जलन की वजह से। उस कर्मचारी को वही सजा दी गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। फिर सौदागर ने करीम की तरफ देखा। उसकी आवाज नर्म हो गई। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं, एक पहचान होती है। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद सौदागर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से करीम सिर्फ मेरा कर्मचारी नहीं, बल्कि इस कारोबार का साझेदार है। पूरा बाजार हैरान रह गया। एक गरीब दर्जी अब एक बड़ा ताजिर बन चुका था। मगर करीम वही रहा, नम्र, सादा और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला। उसने सबसे पहले अपने पुराने घर को ठीक करवाया, जरूरतमंदों की मदद शुरू की और हर उस इंसान का सहारा बना जो कभी उसकी तरह मजबूर था। एक रात वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू सुकून के थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरी खातिर ईमानदारी को नहीं छोड़ा और तूने मेरी तकदीर ही बदल दी। हवा हल्के से चली, जैसे दुआ कबूल हो गई हो। और सच यही है, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। वो देर से सही, मगर इंसान की जिंदगी जरूर बदल दे।